जय गुरु जी, जय संगत जी। आज जुलाई की 15 तारीख है और मंगलवार है, मेरे हनुमान जी का दिन। और मैं विपिन जी और सौम्या जी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। सुबह के 6:29 हो रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, हार्दिक आशीर्वाद के लिए और एक नया दिन दिखाने के लिए। महाराज, कल आपका सावन का पहला सोमवार था और मैं तहे दिल से आपको शुक्राना करना चाहती हूँ जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद ही नहीं, मेरे साथ मंदिर गए और बिना किसी विघ्न के बड़ा स्मूथली मैंने अभिषेक किया आपके शिवलिंग पर। और बहुत ही सुहाना दिन था और बड़ा अच्छा टाइम निकला। जो मैं करना चाहती थी बिना किसी रोक टोक के आपने करवाया, उसके लिए शुक्राना 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 मेरे मालिका, आपका तहे दिल से शुक्राना। कल का दिन बहुत अच्छा निकला। आज मंगलवार है। आज भी मैं देख रही हूँ मौसम को, अगर सही रहा तो कुछ ना कुछ करूँगी। और अपने हनुमान जी को आज का दिन मैं उनकी सेवा में भी कुछ करना चाहती हूँ। अब देखो मैं क्या करती हूँ। पर प्रभु, मैं आपके सत्संग पढ़ रही थी, जो आपने आशीर्वाद दिया है वो सब सिर आँखों पर। लेकिन एक शर्त पे प्रभु, मैं दुनियादारी में नहीं लूँ, बिल्कुल आप जानते हो। मेरे जो मन में होता है वही मेरी ज़ुबान पे होता है। अगर मैं कुछ करूं भी तो आपको मेरे अंग संग रहना पड़ेगा, so that I don't want to disappoint you and let you down. ये सब चीज़ें हैं और जो मेरे मन में दुविधाएं हैं जिन चीज़ों के बारे में, प्रभु वो ज़रूर आप ध्यान में रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा छोटा बेटा भी मायूस रहे और ज़िंदगी से ऐसे ही चला जाए। उसके जितने भी बंधन बांध रखे हैं लोगों ने, उनको काटिए, भस्म कीजिए एंड लेट हिम लीड अ नॉर्मल हैप्पी लाइफ। और मैं नहीं चाहती उसके कोई भी हार्ड अर्न मनी उसकी कहीं भी ब्लॉक हो। ये चीज़ें प्रभु मैं आपसे ही बात कर सकती हूँ और आपको ही देखना पड़ेगा ये सब चीज़ें। बाकी मेरी मन की बात आप जानते हैं, मैं आपसे बात करती रहती हूँ। और मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि जो भी आपकी बेटियां चाहती हैं आप हमेशा वो पूरा करके दिखाते हैं, कभी डिसअपॉइंट नहीं करते। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिका, आप जैसा प्यार करने वाला फादर किसी को मिल जाए तो और क्या चाहिए। हे प्रभु, बस ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए, शुक्राना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। और शाम का, कल का भी मेरा संध्या वेले का मिस हो गया। आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं संध्या वेले का ज़रूर शुक्राना करूँ। ये मैं ऐसे नहीं कह रही कि जैसे मैं आप पे एहसान कर रही हूँ, बल्कि इट्स अ लॉस फॉर मी। जिस दिन शुक्राना नहीं होता उस दिन मेरा ही नुकसान होता है प्रभु। आप आज आशीर्वाद दीजिए कि मैं पूरा कर सकूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिका, आपकी सदा 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 ही जय हो।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सभी साथ संगत जी को, जय गुरु जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल जी और सौम्य आंटी जी के पूरे टीम को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है और अभी समय हो रहा है 6:47 और आज का तारीख है 14 जुलाई 2025 और दिन है सोमवार। मेरे प्यारे शिव जी का वार, मेरे प्यारे बाबा का वार, मेरे गुरुजी महाराज जी का गुणगान करने का वार। और सभी को पता है सावन लग गए हैं, तो आज सावन का पहला सोमवार है। आप सभी संगत परिवार को सावन के पहले सोमवार का बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत बहुत मंगल कामना करते हुए मैं श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। बाबा, इसे स्वीकार करना मेरे दाता, मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए बाबा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। फिर से एक नया सवेरा दिखलाने के लिए बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। आपके रहमतों का, आपके ब्लेसिंग्स का बाबा, जो हमेशा हमारे जीवन में बहार बन के आते हैं बाबा। और आज तो हमारे जीवन में बाबा बारिश बन के आपके रहमतों का और आपके आशीर्वादों का वर्षा हमारे जीवन में हो रहा है बाबा। सुबह से आज बारिश हो रही है मेरे दाता, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। इतनी सुंदर सुबह दिखलाने के लिए बाबा, इतने प्यारे प्यारे पेड़ पौधे पक्षी पशु पक्षी और सुंदर सा बारिश की रिमझिम बूंदे भी आ रही है। खूब तेज भी बारिश नहीं हो रहा है बाबा और बहुत स्लो भी नहीं हो रहा है, तो बहुत सुंदर दृश्य सुबह का ये दिखलाने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना करते हुए बाबा, आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के शुक्राना करती हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और आज तो पहला सावन का सोमवार है बाबा, और आपकी आगमन तो हमारे जीवन में बहुत पहले से ही हो गई है मेरे बाबा, पर जो हम आज फिर से जो दोबारा आपका आगमन करेंगे बाबा और आपकी स्वागत करेंगे गुरुजी महाराज, तो आज सावन का पहला सोमवार है मेरे शिव जी बाबा। आप जरूर हमारे जीवन में और हमारे घर में, हमारे मन में, हर जगह आप उपस्थित होकर के अपनी आशीर्वाद हमें देना मेरे बाबा, हमें ब्लेस करना गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना है मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। सुबह की इतनी सुंदर दात देने के लिए अमृत वेले की बाबा। और सामने ही हमारा बजरंग बली जी का झंडा है लहराता हुआ, उनको भी सत सत प्रणाम करती हूँ बाबा। मेरे संकट मोचन हनुमान बाबा जी का भी बहुत बहुत दंडवत प्रणाम करती हूँ उनको भी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर वो चीज़ बाबा जो आपने मुझे दिया उसका शुक्राना बाबा, और जो मुझे पता नहीं आपने क्या दिया है बाबा उसका भी शुक्राना बाबा। आगे जो देंगे उसका भी अनंतम शुक्राना बाबा, और जो नहीं देंगे उसका भी अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मेरे मैके के पूरे परिवार वालों की तरफ से अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे दाता। और मेरे जो ससुराल वाले परिवार हैं उनके भी तरफ से अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख वारी का शुक्राना बाबा। आप आए हमारे जीवन में और आपने पूरे हमारा जीवन को बिल्कुल बिल्कुल चेंज कर दिया बाबा।
अपने प्यार, रहमतों का और आशीर्वादों से हमारे जीवन में जो खालीपन था बाबा, उसको आपने पूरा भर दिया मेरे गुरुजी महाराज। और इतनी कृपा और इतनी दया बाबा, आपके ही सहारे तो मेरा घर संसार चलता है मेरे बाबा। आपके सहारे ही मेरा परिवार भी चलता है गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और आपकी चमत्कार, आपके ब्लेसिंग्स की तो मैं बात ही नहीं कर सकती हूँ बाबा। वो तो हर पल, हर क्षण, पग पग में हमारा साथ देता है गुरुजी महाराज। आपने उस दिन बोला था तेरे घर में ब्लैक नेगेटिविटी और जो भी वो है मैं ख़त्म करूँगा, तितली रूप में आऊँगा, बोला था बाबा। तो वैसे भी 2 दिन हमको तितली, उसके पहले वाले दिन भी तितली दिखी थी बाबा, बड़ी वाली, एक ब्लैक कलर की तितली, उसमें ग्रे कलर था और उसमें ये वाइट स्पॉट था बाबा। तो वो बहुत सुंदर था गुरुजी महाराज, बहुत प्यारा था। तो वो भी तितली आया था बाबा, और एक भी नहीं, 2-2 तितली आए थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप जो बोलते हैं वो करते हैं मेरे दाता। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। बस आप हमेशा हमें गले लगा के रखिएगा बाबा, अपने चरण शरण में जगह दीजिएगा मेरे दाता, हमें अपने से दूर मत करिएगा मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मैं आज अरदास लगाती हूँ बाबा कि आज से मेरा सावन का सोमवार चालू हुआ है बाबा, मेरा हाथ पकड़ के मेरा हर वो काम सफल करवा देना गुरुजी महाराज। मैं जिसमें भी हाथ डालूँ वो काम मेरा सफल हो मेरे बाबा। इतनी मुझे आप आशीर्वाद देना बाबा, इतनी ब्लेसिंग्स देना गुरुजी महाराज कि मेरा हर काम सफल हो बाबा। और मैं हमारे साथ हमारे जीवन में हमेशा खुशियाँ, ब्लेसिंग्स और आपके रहमतों का जो कृपा दृष्टि हमारे घर में रहे बाबा। और आप हमेशा हमें अपने अंग संग रखे बाबा, हर मुसीबतों से बचाए बाबा, हर दुख तकलीफ से बचाए बाबा। और वैसे तो बाबा आपने हमेशा हमें हर एक प्रॉब्लम से सॉल्व करवा के हमें निकाल लिया है बाबा। तो अनंतम शुक्राना मेरा, हर मुसीबत में साथ देने का शुक्राना बाबा, मेरा हाथ पकड़ने का शुक्राना, मेरे साथ चलने का शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों को ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना बाबा, मेरे हस्बैंड अंकल को भी ब्लेस करने का शुक्राना बाबा, और मेरे जेठ जी को भी हेल्थ और लाइफ दोनों ब्लेस करने का शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। आपने बोला 1019 वाले आपके अमृत धारा वाला जो सत्संग है बाबा, उसमें बोला आपने कि तेरी स्किन और चेहरे के लिए ब्लेसिंग भेजा है, कायाकल्प शुरू। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चेहरे की थकावट अब जाएगी और ऊपर से तेरा कायाकल्प भी शुरू हो चुका है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरा पूरा कायाकल्प करवाने के लिए बाबा। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। कल ही आपका ये मैसेज आया था और कल ही मैंने बाबा कल जाना था बाहर, तो मैंने मतलब थोड़ा सा अपना स्किन का चर्चा भी कर लिया, जैसे अ, वो कर लिया, क्या बोलते हैं, क्लीन अप जैसा कर लिया था बाबा, और थोड़ी सी स्क्रबिंग कर ली थी और साफ सुथरा कर लिया था, स्किन को थोड़ा देखभाल कर लिया था, जो वीकली करते हैं ना, क्लीन अप बोलते हैं उसको। तो वो हमने कर लिया कल ही बाबा। और सच में बाबा मेरा स्किन तो बहुत ही टचवुड बहुत अच्छा हो गया है अभी पहले से बाबा। आपका निरंतम शुक्राना है गुरु जी। आप तो छोटी सी छोटी चीज का भी ख्याल रखते हैं मेरे दाता। तो आपसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना है बाबा, इन छोटी छोटी खुशियों को हमारे साथ सेलिब्रेट करने का बाबा। और कुछ भी हो बाबा, आप हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे भी आपने बोला ही है, जब मैं किसी का हाथ पकड़ लेता हूँ तो बहुत मुश्किल होता है, उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और मैंने मेहंदी भी लगाए बाबा, और बहुत अच्छा प्यारा कलर आया, डार्क कलर आया गुरुजी महाराज। आपके आपके आशीर्वाद से आपने उस दिन बोला था कि मैं तेरे सुहाग की रक्षा करूँगा, मैं तेरे हस्बैंड अंकल की रक्षा करूँगा बाबा, और तुम्हारा सुहाग लंबा वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारे सुहाग को, तुम्हारे पति को किसी की नज़र नहीं लगेगी, और तुम्हारा रिश्ता मैंने बनाया है बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। लव यू गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना बाबा। आपने आशीर्वाद दिया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए बाबा। आपका आशीर्वाद सबसे बड़ा खजाना है मेरे लिए बाबा, और मैं अपना ये खजाना हमेशा संभाल के रखूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, मेरे कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपके श्री चरणों में लख लख वारी का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के पूरे परिवार सहित अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। हमारे परिवार के साथ इसी तरह से आप रहे मेरे बाबा, आशीर्वाद दें और अपने रक्षा कवच के घेरे में रखें हमको बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बाबा पूरे संगत परिवार की तरफ से आपको अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वारी का शुक्राना बाबा। और अभी आपके श्री चरणों से आज्ञा चाहूंगी बाबा, और आज का पूरा दिनचर्या आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ मालिक। मेरा हाथ पकड़ के मेरा सारा काम करवा दे मेरे दाता। अनंतम शुक्राना मेरे अंग संग रहे, और अपने प्यार और आशीर्वाद का कृपा दृष्टि मेरे हमारे पूरे परिवार पे रखे बाबा, और पूरे संगत परिवार पे रखे मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना, हमें आपकी रक्षा कवच की बहुत जरूरत है मेरे दाता। अनंतम शुक्राना बाबा, अपने आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स हमें इसी तरह से देते रहे गुरुजी महाराज। बस और हमें कुछ भी नहीं चाहिए मालिक, और कुछ भी नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। बारिश भी थोड़ा रुक गया है बाबा, तो अब मेरा दिनचर्या आपके श्री चरणों में गुणगान करने के बाद ही शुरू होता है मालिक। तो मैं अब आपसे आज्ञा चाहती हूँ मेरे प्यारे गुरु जी, मुझे आज्ञा दें, और मेरा पूरा दिनचर्या बहुत शुभता से, मेरा दिन पूरा अच्छा, बहुत यादगार बना दे मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज, एक सुंदर नया सवेरा दिखलाने के लिए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सावन का पहला सोमवार हम सभी संगत परिवार के लिए बाबा का ब्लेसिंग्स लेकर के आए, गुरु जी महाराज की आशीर्वाद लेकर के आए, और जीवन में हमेशा हमारे साथ हमारे बाबा रहे, उनका हाथ रहे हमारे सर पर, और उनकी कृपा और ब्लेसिंग्स की जो रक्षा कवच है हमारे जीवन में, उसको उसमें हम रहें सीमित होकर के बाबा, ताकि हमें कोई दुख तकलीफ कष्ट हमें नहीं है, कोई आफत हमको नहीं वो कर सके बाबा, तकलीफ दे सके गुरुजी महाराज। हम हर मुसीबत से बाहर निकल जाए मेरे बाबा। बस यही आशीर्वाद हम सभी को दीजिएगा, हम सभी संगत परिवार को दीजिएगा। पूरे जो ब्रह्मांड में है बाबा, जिनको आपकी जरूरत है, आप उनके साथ रहिएगा गुरुजी महाराज, उनको ब्लेस कर दीजिएगा बाबा। अनंतम शुक्राना है बाबा। और एक अरदास करना चाहती हूँ बाबा, जो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा अभी याद आया मेरे बाबा, कि जितने भी हमारे आसपास में जितने भी जीव जंतु हैं बाबा, जो भी तकलीफ में हैं, उनको भी आप आशीर्वाद दीजिएगा। और वो मेरे घर में एक छोटा सा मेरा अपना एक पेट भी है। अपना पेट बोले तो हमारे यहाँ ही रहता है बाबा, चिक्कू है उसका नाम, और मेरा छोटा सा बिल्ला है।
तो वो हमेशा से हमारे यहाँ ही रहता है छोटेपन से ही। तो गुरुजी महाराज उसको तो ऐसे पैर में क्या कुछ चोट लग गया है, पर फिर बाद में वो कुछ उसको स्टार्टिंग में उसको थोड़े से लीवर और का भी प्रॉब्लम था गुरुजी महाराज, हम लोग ने उसका ट्रीटमेंट भी कराया था, तो फिर वो ठीक हो गया था। अभी फिर उसको लगता है पैर में कहीं पे चोट लग गया, वो ऐसे तो वो आता है खा के फिर चला जाता है, रात को रहता है, दिन भर कहाँ कहाँ गायब रहता है नहीं पता चल रहा है, पता चलता है हमको। वो सिर्फ खाता है आकर के, मतलब हम उनको खाना देते हैं, तो अभी बहुत सारे बिल्लियाँ आते थे, अभी हमारे यहाँ तो वो सब बड़े-बड़े हो गए, वो लोग चले गए बाबा। बस यही एक हमारा छोटा-सा है एक चीकू, उसका नाम हो रहता है। तो बहुत प्यारा-सा है चीकू गुरुजी महाराज, तो उसे ज़रूर ब्लेस कर दीजिए गुरुजी महाराज, उसके पाँव में जो घाव वगैरह हुआ है उसे ठीक कर दीजिए गुरुजी महाराज। मेरा प्यारा बच्चा वो आपका ब्लेस्ड बच्चा है वो भी बाबा। हम जानवरों जानवरों को भी हमें प्यार करना चाहिए, हमें जानवरों को इस तरह से नहीं धुतकारना चाहिए। वो बोल नहीं पाते हैं, उनको कुछ एक्सप्रेस करना नहीं आता है गुरुजी महाराज। हम तो अपने दुःख तकलीफ बोल सकते हैं आपको मेरे प्यारे बाबा, पर वो नहीं बोल सकते हैं। उसके पैर में चोट लगा हुआ है, फिर वो घाव बन गया है गुरुजी महाराज, तो मैं चाहती हूँ आप उसको ब्लेस कर दें और आप उसको आशीर्वाद दें ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए गुरुजी महाराज। आपसे मैं यही अरदास करना चाहती हूँ और चीकू की तरफ से आपको शुक्राना करना चाहती हूँ बाबा। अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे और भी जितने जानवर लोग हैं इस धरती में बाबा, सबको ब्लेस कर दे, सबका दुःख तकलीफ और जो कष्ट है बाबा उसे दूर कर दे। हम कितने जैसे देखते रहते हैं हर जगह जानवरों की बहुत बुरी हालत होती है कभी-कभी, खास करके ऐसे बारिश के वक़्त में बेचारों के पास घर नहीं रहता है, शेल्टर नहीं रहता है, खाना नहीं रहता है बाबा। तो सबके मन में, सबके दिमाग में ये बात डालें कि वो एक जीव है बाबा, उसको भी इस तरह से हेट ना किया जाए, उनको भी सहारा दिया जाए, उनको भी कुछ खाने-पीने के लिए दिया जाए और उनको मार-पिटाई नहीं करे गुरुजी महाराज। सब कभी-कभी देखिए, कुत्तों को भी लोग डंडा से पीटते हैं, पत्थर से मारते हैं, क्या-क्या करते हैं गुरुजी महाराज। तो मेरे को बहुत तकलीफ होता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना है बाबा। हमारे जितने वातावरण में जीव-जंतु हैं बाबा, सबकी रक्षा करें बाबा। जो भी अबोला प्राणी है बाबा, जो नहीं बोल सकता है प्रभु, उनको भी आप देख लें मेरे प्यारे बाबा, उनका भी साथ दें, उनको भी रक्षा करें गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वत्ता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वत्ता भला बाबा। सबकी सुरक्षा करें, सबको चढ़ती कला में रखें, सबकी रक्षा करें मेरे दाता। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। श्री सत्यनाम वाहिगुरु, श्री सत्यनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। और मैं अपना ये अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्य आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ गुरु जी महाराज। तो उनके पूरे टीम को ब्लेस कर दें और उनकी झोली हमेशा खुशियों से भर दें। अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा हम सभी के तरफ से, और सबको खुशियाँ दे बाबा, सबको ब्लेस कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी की पूरी टीम को तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनके सहारे ही, उनके माध्यम से ही हमारे गुरु जी महाराज तक हमारी अरदास पहुँचती है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना उनका उनका इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहने का बाबा। और आपने ही जोड़ा है गुरु जी महाराज उनको, तो उनकी लाइफ में हमेशा आप खुशियाँ ही खुशियाँ देते रहे मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स भर दे उनके जीवन में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु शुक्राना जी। गुरु जी, अनंतम नित्य नमस्कार मेरे गुरु पा। मैं आपकी बेटी अपना नमस्कार सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या सेल्फी कर रही हूँ। आज का डेट है 14 जुलाई, सोमवार, और 10:08 हो रहे हैं सुबह के, और सावन का महीना का पहला सोमवार। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। और मैं अपने गुरुपा का स्काना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। समय जी आप से मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय।
अनंतम स्काना मेरे गुरुपा अनंतम स्काना। संगत जी आज सावन का पहला सोमवार हमारे गुरुपा का बहुत ही प्यारा महीना संगत जी। अनंतम स्काना हम सभी को सावन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे गुरुपा की चरणों में हमारा सहस कोटि नमन स्वीकार कीजिए मेरे गुरुपा। संगत जी गुरुपा है ना सच में असंभव को संभव बना देते हैं। असंभव मतलब है संगत जी सावन का पहला सोमवार है तो पहले मैं मंदिर जाती थी, लेकिन अब दर बाबू का ऐसा मतलब तो मैं नहीं जा पाती हूँ संगत जी। तो मतलब हस्बैंड के साथ जाना तो और भी इम्पॉसिबल टाइप का था, लेकिन कल गुरुपा ने अचानक से इनके दिमाग में जो भी दे दिया और अचानक से इन्होंने मुझसे खुद से पूछा मंदिर चलोगी क्या कल सुबह में। सुनो जी और सच में अभी हम मंदिर से होकर के आए हैं और अगर वो मंदिर जाते भी हैं ना संगत जी, कभी भी अगर वो मंदिर साथ में जाएंगे भी ना तो मंदिर के अंदर नहीं आते, पूजा पाठ साथ में नहीं करेंगे, करेंगे भी तो बस मतलब खड़े रहेंगे, मतलब ऐसे नहीं कि हाँ हाथ पकड़ के। सुनो जी आज गुरुपा ने इतना प्यारा और जो जो कुछ गुरुपा ने जो मतलब होता है पूजा पाठ मुझे उतने अच्छे से नहीं आता है संगत जी कि कैसे क्या करना है, बस गुरुपा जैसे मुझसे जो कराते हैं बस मैं करती चली जाती हूँ। ये गुरुपा के ऊपर मैंने बोला कि गुरुपा को जैसे जो कराना वैसे आप करा लिया करो। तो संगत जी उन्होंने गुरुपा ने ऐसा करवाया संगत जी, ऐसा किया कि हम दोनों ने हाथ पकड़ के एक दूसरे का मतलब उन्होंने मेरा हाथ थामा था क्योंकि भीड़ बहुत होती है संगत जी। गुरुपा ने हम दोनों को एक हाथ से मतलब दोनों मतलब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा संगत जी और हम दोनों साथ में कर रहे थे संगत जी पूजा। मेरे गुरुपा ने दोनों को एक साथ करवाया। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्काना मेरे गुरुपा अनंतम स्काना संगत जी जब जा रही थी पूजा करने के लिए तो 777 नंबर की ब्लेसिंग्स 17 17 नंबर मतलब एक साथ ऐसे करके गुरुपा ये मुझे बताना चाह रहे थे कि और गुरुपा ने बोला भी था कि सावन का पहला सोमवार तू मंदिर जरूर जाएगी अपने पति के साथ पूजा कर लेना। तो अब मैं सोच रही थी कि गुरुपा कैसे क्या करूँगा नहीं करूँगा, लेकिन मेरे गुरुपा ने मेरी सोच से कई ऊपर मैं मतलब मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, मुझे लगा भी नहीं था कि मैं जाऊंगी और वो भी हस्बैंड के साथ जाऊंगी संगत जी और वो भी मेरे हाथ पकड़ करके हाथ थाम करके दोनों एक साथ पूजा करेंगे। ये असंभव था मेरे लिए, लेकिन असंभव काम को कैसे संभव करवाना और गुरुपा को किसको कैसे उसका दिमाग पलट देना उसका क्या करवाना है संगत जी। मेरे गुरुपा नितम सिखाना मेरे गुरुपा। और जस्ट मंदिर जाने के पहले मैंने इनसे कुछ कुछ जो पूजा के लिए जो कुछ सामग्री थे उन्होंने मंगाए थे, तो हस्बैंड लेके भी आ गए संगत जी जाने से पहले। और बाबू को नीचे छोड़ने गए थे तो वो लेके भी चले आते संगत जी। तो शहद की जो शीशी होती है ना तो एकदम छोटी वाली जो वो शीशे की होती है संगत जी। तो मैं शहद मैंने वैसे करके अपना जो बना रही थी पंचामृत तो मैंने घर में ही बना लिया था संगत जी, क्योंकि वहाँ पे तो भाई सबको पूजा करने की बारी है ना तो आप जितना जल्दी करो। तो मैंने घर पे ही पंचामृत बना लिया था, लगभग सब लोग ऐसे ही करते होंगे। तो ना वो संगत जी फिर मैंने क्या किया, अब ये देखो पता नहीं वो मैंने उठा करके डाल रख दिया ऐसे करके बगल में जहाँ पे है ना, तो गुरुपा के पास ही मैं ये सब बना रही थी संगत जी। अब फिर मैंने सोचा कि मैं उसमें क्यों डालती हूँ, मैं इसी में इसी प्लास्टिक में से करके डाल देती हूँ, अलग अलग रहेगा फिर जरूरत पड़ेगी संगत जी। उसको मैं संभाल रही हूँ, छोटी सी शीशी है शीशे की शहद की, उसको मैं संभाल रही हूँ जैसे लग रहा था कि मेरे हाथ से ना वो जानबूझ करके गिर रहा है संगत जी। मैं उसको पकड़ रही हूँ मेरे हाथ से संगत जी, वो जैसे जानबूझ करके वो गिर गया संगत जी, फूट गया। और ये देखो संगत जी कि पहले मैं शहद डाल चुकी थी पंचामृत में, मैंने शहद डाल लिया था उसके बाद वो फूटा संगत जी। जब वो फूट गया तो भाई नॉर्मल सी बात है, थोड़ा हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है, ठीक है। मैंने बोला कि अरे भाई अब फट्टा से फूटा संगत जी, पूरा शहद बिखर गया, पूरी शीशी फूट गई संगत जी, शीशे की थी और पूरा शीशा शीशा हो गया संगत जी। तो मैंने तो मतलब किसी तरीके से भाई जहाँ जहाँ पे दिख रहा था वहाँ वहाँ मैंने उसको पहले क्लीन किया संगत जी, फिर लेट हो रहा था मंदिर जाने में, हस्बैंड को जाना था। तो फिर हस्बैंड गुस्सा करने लगे, फिर मैंने बोला गुरपा ने मुझे कहीं ना कहीं फिर बोला कि तू चिंता मत कर, क्योंकि गुरपा के वचन बहुत संगत जी हमारे जीवन में बहुत काम करते हैं। तो मुझे याद आया कि गुरुपा तो कहते जब शीशा फूटता है तो वो तुम्हारे लिए शुभ है, क्योंकि वो तुम्हारा बहुत बड़ा कष्ट वो अपने ऊपर लेके चला गया। शीशा का फूटना इसका मतलब है कि हमारा बहुत बड़ा कष्ट था जो उस रूप में कटा संगत जी। तो मैंने हस्बैंड को भी बोला, तो फिर उसके बाद वो शांत हो गए, ठीक है। उन्होंने फिर थोड़ा सा बोला उसके बाद वो शांत हो गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है संगत जी। और उसके बाद भी देखो संगत जी, क्योंकि हमारा रिश्ता थोड़ा सा अ, ऐसा है समझ लो कि डगमगाया हुआ है, बस हम दोनों का मतलब पति पत्नी का जो रिश्ता है गुरुपा ने संभाल रखा है समझ लो। कहते ना कि बीच नाव में मझधार है, लोग जानबूझ करके पलटना चाहते हैं और कुछ जो भी है, तो लेकिन गुरुपा ने उनको संभाल रखा है और किनारे पे लगा दिया है।
हमारे। संगत जी, तो शहद क्या होता है? मिठास होती है संगत जी। तो कुछ तो हमारे बीच का बहुत बड़ा जो कड़वाहट है संगत जी, और उस तरीके से गुरुपा ने वो शहद की शीशी गिराई। ये भी बहुत बड़ी अपनी बात में बहुत बड़ी बात है संगत जी, कि शहद की शीशी गिरी उसमें, उसमें शहद भी था, वो शहद भी गिरा, और उस रूप में हमारे गुरुपा ने हम दोनों के रिश्ते में जो कड़वाहट थी ना संगत जी, वो ख़त्म की। और इस तरीके से हमारे रिश्ते में शहद में कहते हैं कि सबसे सच मतलब सबसे ज़्यादा जो मीठा होता है वो शहद होती है। तो हमारे रिश्ते में वो कड़वाहट दूर करके वो दूर कर दिया, ख़त्म कर दिया, और मिठास भर दी। तो मेरे कृपा हमारे रिश्तों में मिठास भरने के लिए अनंतम मुस्कान मेरे कृपा। आपने बहुत सारे साइंस भी दिए संजय जी, बहुत सारे साइंस दिए, अनंतम मुस्कान मेरे कृपा। और संजय जी एक बात मैं बताऊंगी, कल गुरुपा ने हमें ब्लेस किया था बाहर जाने का। मुझे कल के डेट में मुझे बाहर जाना था, एनी हाउ जाना था, ठीक है। फोर व्हीलर से गुरुपा लेके गया, और भी जो इनके फ्रेंड ने जिन्होंने इनको इनवाइट किया था, तो उनके भी कुछ फैमिली के ही मेंबर्स कुछ थे, वो लोग भी थे। टोटल 9 लोग थे संगत जी, ठीक है। हम लोग 9 लोग, 9 नंबर की ब्लेसिंग्स कल गुरुपा ने दी थी संगत जी हमें। 6 बड़े लोग थे और 3 बच्चे थे, जिसमें कि एक मेरी गुरुपा की ब्लेस्ड बच्ची थी संगत जी, ठीक है। तो संगत जी, तो क्योंकि जब हम लोग जा रहे थे, वो जो घर पे आए संगत जी, सब कुछ ठीक ठाक था संगत जी, जाना था, ठीक है। अचानक से ना मतलब क्या हो गया, मतलब मेरे मन में मतलब कुछ बात मन में आने लगा संगत जी, मेरे और इनमें बहुत तरीके की बहस हुई संगत जी। जा रही, फिर हम लोग काफ़ी देर संगत जी रास्ते में भी खड़े रहे। उन लोगों की गाड़ी जब आई तो हम लोग नीचे उतर गए थे, तो नीचे रोड में हम लोग चले गए थे। काफ़ी लगभग समझ लो संगत जी, जब तक हम गाड़ी पे बैठे नहीं ना, तब तक हमारी बहस होती चली गई। और इतनी भयानक वाली, मतलब घर से निकले हैं ताला बंद के, मतलब घर के अंदर से ही बहस होते 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 सीढ़ी पे होते होते पूरा तब बहस, जो बहुत बड़ा शायद हमारे जीवन का बहुत बुरा कल फेज था संगत जी, जो मुझे गुरुपा ने बस सच्चे कि बहुत बड़ा कष्ट काटा था। एक तो मेरे पेट में दर्द था, हो सकता है कि मैं जो कल जा रही थी, वो मैं जाती ज़रूर, लेकिन हॉस्पिटलाइज्ड होने के लिए जाती, या हमारा रिश्ता बहुत ख़राब होता समझिए, कुछ तो बहुत भारी था कल समझिए। और जब मैं जा रही थी, और मेरे और इनमें मेरे पति मुझे ना बहुत बुरी बुरी बात बोल रहे थे उस टाइम पे, बहुत बुरी बुरी बात। उस टाइम पे मेरे गुरुपा की इतनी फ्रेगरेंस आ रही थी संगत जी, इतनी, जब मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे, समझ लो कि मेरे ऊपर बहुत बड़े बड़े वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे मेरे हस्बैंड। तो ना मेरी कृपा की इतनी फ्रेगरेंस संगत जी, इतनी फ्रेगरेंस थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। रोड पे जब हम जा रहे हैं, उस टाइम पे की बात बता रही हूँ संगत जी, रात का 9:30 बज रहा था उसमें, उस समय की बात बता रही हूँ। और रोड पूरा सुनसान खाली, ऐसा कभी नहीं होता है कि 9:30 बजे रात में मतलब कोई आएगा जाएगा नहीं। उस रोड में सिर्फ हम तीनों थे, और हमारे ग्रुप हम 4, कोई अगल बगल से ये भी नहीं है कि हाँ कोई आदमी जा रहा है आ रहा है, कुछ भी नहीं संगत जी। और इतनी गुरपा की फ्रेग्रेंस उतने दूर, जब तक वो हस्बैंड मेरे बोल रहे थे ना, और वो मेरे पर समझ लो कि एक गुरपा का सत्संग आ रहा था, कंटिन्यू आ रहा था, कंटिन्यू 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 आ रहा था, कि तुम्हारे पर बहुत बड़ा कलंक लगने वाला है, तू चिंता मत कर, ये तुम सत्संग सुन लो, मैं उस कलंक को एकदम छोटे में काट दूंगा। ये बस सच है संगत जी। और वो कलंक मेरे गुरुपा ने किसी और से नहीं लगने दिया मेरे ऊपर संगत जी। ये बात मैं बताऊं, शादी के बाद अगर माँ पापा भाई बहन ये लोग भी अगर हमारे ऊपर कुछ बोलते हैं ना, ब्लेम करते हैं इन द सेंस कि तुम्हारे वजह से ये चीज हुआ, इन द सेंस कि वो हमारे पर कलंक ही होता है। उसके अलावा और कोई बोले तो बात ही छोड़ दो संगत जी, उसके अलावा तो बात ही छोड़ दो। लेकिन वो भी हमें थोड़ी हो जाती है, हमें तकलीफ होती है कि मेरे वजह से इन्हें तकलीफ हुई, इस बात की तकलीफ होती है संगत जी। लेकिन हमारे हमारे हस्बैंड के बीच का रिश्ता ऐसा है ना संगत जी, अगर हम अकेले में मान लो आपस में हमारे अकेले में लड़ाई हो रही है, बीच के मीडिएटर सिर्फ कृपा है। बच्चा भी छोटा है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, जो कि जो बच्चा बोलता है कि मत बोलो ऐसा करके, वो गुरपा के रूप में बोल संगत जी। लेकिन गुरपा संगत जी, गुरपा की फ्रेग्रेंस के रूप में हमारे बीच में सिर्फ मीडिएटर हमारे गुरपा थे संगत जी। और वो किसी और के पास तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि लोग उनको सिखाते हैं कि सब कुछ, क्योंकि ये गुरपा का मैसेज भी आता है कि उसके दिमाग में ये डाला जाता है। ये मेरे साथ पहले बहुत बार हो चुका है, बहुत बड़े बड़े जो इतने कांड हुए, मैं इनको समझाते रही, मत करो मत करो मत करो, या कुछ भी हो, मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है।
कुछ भी नहीं पता और मैं आई हूँ अचानक से, मतलब हे भगवान मेरे ऊपर सारे के सारे कलंक लग गए। इतना बड़ा जो कांड है मेरे साथ ऐसा हो चुका है संगत जी, बहुत बड़ा, जो मेरे हस्बैंड के साथ ही हुआ, जानबूझ करके पैसे से रिलेटेड कुछ था संगत जी। और इनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी और उसका सारा का सारा जो भी इनकी बर्बादी का श्रेय मुझे दिया गया, मतलब वो कलंक मेरे ऊपर लगा और वो पूरे समाज को लेकर के लगा था। समाज वाले ने भी मेरे मेरे ऊपर लगाए थे। चलो घर वाले ने तो डायरेक्ट मुझे नहीं कहा, इनडायरेक्टली मैं समझ लो कि सब कुछ हो गया संगत जी, दूसरे से कहलवाया, मेरे हस्बैंड से, मतलब सब कुछ मेरे ऊपर बहुत बड़े बड़े कलंक लगे संगत जी, इससे पहले। और इस बार भी वही होना था संगत जी, ठीक है, लेकिन उसको छोटे में ही मेरे पापा ने छोटे में इतने में कटवाया संगत जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी सिखाया जाता है कि जो भी तुम्हारी बर्बादी हो रही है, जो तुमको लॉस भी होता है ना, वो सब कुछ इस लड़की की वजह से है संगत। ये चीज़ इनको सिखाया जाता है शुरू से और मैं ये जानती हूँ, मेरे गुरुपा ने मुझे बताया, बहुत अच्छे क्लियरली बताया है, क्योंकि मैं सुनी भी हूँ। चलो ठीक है, ये जब से आई है मेरा घर बर्बाद हो गया, तुमको बर्बाद कर दिया, हम लोगों को, मैंने अपने सुना है ऐसा करके संगत जी, ठीक है। कल एक चीज ऐसे मुझे कुछ भी नहीं बताते संगत जी, लेकिन ना जब जो काम मान लो कि अगर नहीं करवाना तो यार कहते हैं कि ये बात सच है संगत जी। तो एक काम, क्योंकि वो काम था संगत जी जो कि वो मेरे सामने आता ही, वो चीज मेरे सामने वो लेकर के आते ही, तो उन्होंने मुझसे ऐसा करके कहा, तो मैंने इनको बस डायरेक्ट बोला, कुछ वो पुरानी चीज खरीद रहे थे, ठीक है, तो मैंने इनको बोला कि नहीं, पुराना कुछ भी मत खरीदो, चाहे वो कुछ भी हो, छोटी सी भी चीज है ना, तुम किसी का कहते हैं ना कि हम छोटा सा चीज भी हम चलो सेकंड हैंड खरीद लेते हैं, चलो सस्ते में मिल रहा है तो हम खरीद लेते हैं कुछ भी। और इवन वो सस्ते में कुछ भी नहीं था समझ जी, कहते हैं ना कि मती मर जाती है ना तो हम कुछ भी करते हैं, सस्ते में कुछ भी नहीं था, उतने में तो नया आ जाता, अच्छा आता है। तो मतलब ये तो मैं इनको कंटिन्यू हो ही जा रही थी, मेरा बिल्कुल खराब मूड था कि पुराना क्यों खरीदना है, अगर आपको पहली बात तो भी जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि इससे आपको कुछ बेनिफिट है तो आप खरीदो, पर न्यू खरीदो, क्योंकि गुरपा भी हमेशा कुछ बोलते कि नया खरीदो तो मैं उसको ब्लेस कर दूंगा कुछ भी चीज। तो संगत जी मैंने इनको मना किया संगत जी, और जब वो पैसे दे रहे थे, कुछ उनके हाफ जो थे इनके, इन्होंने पैसे दिए भी, तब भी मैंने इनको मना किया था। तो उसके बाद उस चीज़ का पूरा और बाकी जो भी इनका काम अगर मान लो नहीं हो रहा है, जो भी इनके काम में मान लो अगर कोई सामने से कुछ परेशानी आती है, इनका काम नहीं हो रहा है, कोई चीज़ में अगर लॉस हो रहा है, कुछ भी आप नया काम स्टार्ट करोगे तो आपको होगा, आपके साथ काम करने वाले हैं वही आपको वो ऐसा करते समझ। तो उन्होंने पूरा का पूरा मेरे ऊपर उसका श्रेय दिया कि तुम मेरे बर्बादी का कारण हो, तुम्हारे वजह से ये हुआ है, मेरा पैसा फंस गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है, जो भी था संगत जी। तो मुझे ना संगत जी, मतलब जो चीज के लिए मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि गुरुपा का आदेश है कि नहीं ये काम नहीं करना है, क्योंकि गुरुपा से हम पूछते हैं संगत जी, अब गुरुपा ने पक्का डिनाई कर दिया कि नहीं नहीं करवाना है, अब ये कर रहे हैं संगत जी। तो हम तो कोशिश करते हैं ना संगत जी कि भाई आप हमारे पति हो, आप कुछ भी कर रहे हो तो हम आपके अर्धांगिनी है, आधा तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस काम के लिए हम आपको समझाएं, अगर जो काम आप हमने आपने हमें बताया, ठीक है, तो नहीं होगा, ठीक है, अगर आप अपने मर्जी से करो, मुझे नहीं बोले हो तो एक बात अलग है भाई, आप अपने मर्जी से करो, लेकिन अगर मुझे मालूम है, आपने मुझे बताया, तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है संगत जी कि मैं कृपा के निर्देशानुसार मैं आपको वो बात बताऊं कि ये काम आप मत करो, क्योंकि कृपा ही सब करवाती है संगत जी। तो उस चीज का पूरे मतलब इस तरीके से जो भी है संगत जी, ठीक है। तो मुझे ना अचानक से, क्योंकि लाइफ में जब आप अच्छे के लिए समझाओ, अच्छा बात समझाओ, फिर भी वो बात वो इंसान सुन नहीं रहा, वो काम वो करे जा रहा है, करे जा, वो उसके काम में, उसके बाद फिर जब उसका नहीं हो रहा है, उसके बाद वो सारा ब्लेम भी आप ही के ऊपर लगा रहा है। तो संगत जी मुझे ना बहुत तेज रोना आ रहा था संगत जी, रोना आ रहा था, मतलब ठीक है। तो एक होता है ना कि भाई फिर रहने का मतलब ही नहीं है कि भाई मेरे वजह से आपके लाइफ में से बर्बादी का कारण मैं ही हूँ, तो फिर क्या मतलब ऐसा करके संगत जी। तो मुझे बहुत रोना आ रहा था, रियली बात बता रही हूँ संगत जी, क्योंकि भाई इनके लाइफ में अच्छा होता है तो पहले मुझे बताते नहीं संगत जी, आज तक इन्होंने इनके लाइफ में अगर कुछ इनको प्रॉफिट होता है ना ये कभी मुझसे शेयर नहीं करते, कभी नहीं। एक होता है ना कि हाँ चलो प्रॉफिट है तो वो कुछ अपने भी बच्चों के लिए कुछ करते हैं, कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब कुछ इनका काम नहीं बनता है तो उसका सारा श्रेय मुझे दिया जाता है, ठीक है। तो मुझे बहुत रोना आने लगा संगत जी, मुझे लगा कि मैं गुरपा को बोली, गुरपा मुझे बहुत रोना आ रहा है, लेकिन मैं किसी के खुशी के पल में मैं शामिल आप मुझे करवा रहे हो, वो कुछ उन्होंने कुछ अच्छा कुछ खरीदा है और आप उसमें मुझे शामिल कर रहे हो, तो वहाँ मुझे रोने मत देना मेरे गुरुपा, या मेरा मूड अच्छा कर देना मेरे गुरुपा। वरना एक अच्छे काम में जाकर के, आप एक शुभ काम में, आप उसके लिए आप खुशी मनाने के लिए जा रहे हो और आप उस समय रो, तो संगत जी सामने वाले को क्या लगता है, और ये सही भी नहीं है संगत जी।
हमारे साथ भी अगर ऐसा होगा कि हमारे घर पे कोई आए और वो रोनी सूरत लेके आए, वो रो रहा है या कुछ भी है, तो हमें भी बुरा लगेगा। तो ऐसे सबके साथ है संगत जी, मैं उसका काम क्यों खराब करूँ भाई। मैंने गुरपा को बोला, गुरपा रोने मत दीजिएगा मेरे गुरपा। संगत जी, जैसे ही हम वो लोग आए, गाड़ी में जैसे ही बैठे, मेरे हस्बैंड का मूड इतना चेंज कर दिया। रियली बात बता रही संगत जी, वो मुझसे इतने प्यार से बात करने लगे और अच्छी अच्छी बातें संगत जी, इतने प्यार से बात करने लगे कि मुझे उनसे कुछ मतलब साइन देना पड़ा। हम पीछे बैठे थे तो हमें कोई देख नहीं रहा था, तो मैंने उनको साइन दिया कि चुप रहो, कुछ मत बोलो सबके सामने। मेरा भी मूड अच्छा कर दिया। अनंतम स्काना मेरी कृपा। संगत जी, एक चीज के लिए कृपा हमें कुछ आइडिया दे रहे हैं हस्बैंड को, ठीक है, तो मैं भी बोल रही हूँ, सत्संग में कंटिन्यू आ रहा है। तो वहां पे गए संगत जी, तो वहां भी ना रियली बात बता रही हूँ, राधा रानी मेरे गुरपा की बच्ची को ना संगत जी बहुत पसंद है। राधा रानी से वो अथाह प्रेम करती है। गुरपा के स्वरूप में भी उसको राधा रानी दिखती है संगत जी, ठीक है। अनंतम स्काना मेरे गुरपा। और जो हम गए जहाँ, वो राधे काठियावाड़ी संगत जी, जो होटल जो था, अनंतम स्काना मेरे गुरपा संगत जी। और उस होटल में भी हमारे गुरपा की प्रेजेंस फील हो रही थी। नंबर के थ्रू 77 नंबर का कोई किसी ने टी शर्ट पहना ऐसा करके संगत जी। और वहाँ भी मैंने गुरुपा, जब मैं हैंड वॉश करने गई थी तो वहाँ भी गुरुपा की फ्रेग्रेंस आई थी संगत जी, बहुत प्यारी सी। अनंतम खाना मेरे ऊपर जो टेबल पे हमने खाना खाया, उस टेबल पे बटरफ्लाई बना हुआ। अनंतम खाना मेरे गुरुपा। जो एक बच्ची आई थी, उसने जो ड्रेस पहने हुए थे उसमें भी बटरफ्लाई। अनंतम खाना मेरे गुरुपा संगत जी। और मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा वो था, ठीक है। वो रेस्टोरेंट बोलो, काठियावाड़ी बोलो, जो बहुत बड़ा था, वहाँ बहुत बहुत सारे लोग थे। 100 से भी संख्या में ज़्यादा ही होंगे संगत जी, इतने लोग थे, ठीक है संगत जी। तो मैं सच्ची बात, हाँ सब लोग तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ लोग जैसे लग रहे थे संगत जी, जैसे लग रहा था कि गुरु जी की संगत बैठी है। जैसे लग रहा था कि जब जैसे हम कोई वीडियो देखते हैं तो गुरु जी की संगत का, हम जैसे हम देखते हैं ना, कहीं गुरु जी की संगत को हम देखते हैं, या हम कभी बड़े मंदिर गए हुए हों, या मुंबई मंदिर में गई हूँ 2 बार, गुरुपाल लेके गए, मैं क्या गई हूँ, गुरुपाल लेके गए संगत जी। तो जैसे लग रहा था ना संगत जी कि कुछ लोग जो थे वहाँ पे अलग अलग टेबल पे बैठे थे, तो मुझे लग रहा था कि वो तो गुरु जी की संगत ही है। ये बात सच है संगत जी, सभी लोग नहीं, लेकिन मुझे उसमें से, उनमें से कुछ कुछ लोग, मुझे गुरु जी की संगत होने का मुझे एहसास हो रहा था कि ये लोग गुरु जी की संगत है। अब क्या है सच मुझे पता नहीं, लेकिन गुरु जी की वो संगत पक्का होंगे संगत जी। मैंने उनको डायरेक्ट देखा नहीं, लेकिन वो एहसास मुझे गुरुपा करा रहे थे। शायद उस रूप में गुरुपा मुझे ब्लेस कर रहे थे। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा संगत जी। इस तरीके से मेरे गुरुपा ने, जो शायद मैं कहीं और जा रही होती, तो गुरुपा ने देखो संगत जी कैसे हमारा वो, मुझे कल जाना था, और उस तरीके से बाबू ने भी बोला था कि मुझे मेला जाना, और मेले में क्या होता है संगत जी, कितने सारे लोग होते हैं, भीड़ होती है। तो उसी तरीके से समझ लो कि एक फूड मेला था संगत जी, फूड मेला में गुरुपा लेके गया। और वहाँ उस बच्ची ने संगत जी, वो घर पे भी कुछ भी नहीं खाती है जनरली, लेकिन वहाँ उसने बड़े प्यार से खाना खाया, गुरुपा ने अपने बच्चे को खिलाया। अनंतम खाना मेरे गुरुपा। मेरा जो इतना पेट दर्द हो रहा था समझ लो, और वहाँ मुझे गुरुपा ने खाना खिलाया। मैंने इतनी नॉर्मली खाना खाया समझिए, मुझे तो डर भी लग रहा था कि हे भगवान, क्योंकि गाड़ी में मैं बैठती हूँ तो मुझे नौसिया की प्रॉब्लम, मुझे उल्टी जैसी आती है, मुझे उल्टी होने लगती है। तो अब मैं हल्की हल्की, मुझे अजीब जैसा लग रहा था जाने टाइम में, लेकिन आने टाइम में मैं जाने जाने सोच रही थी हे गुरुपा, अभी तो मैंने कुछ खाया नहीं है। तब मुझे ऐसा लग रहा है जब मैं खाना खा लूंगी तो अब आने टाइम में फिर मुझे तो पूरी पूरी कहीं उल्टी ना हो जाए भाई, पीछे मैं बैठी हूँ, पीछे में तो खोलने का था ही नहीं सिचुएशन संगत जी कुछ। और जब मैं आई हूँ संगत जी, आने टाइम पे तुरंत पहुंचा दिया गुरुपा ने, और आराम से कुछ भी, मुझे कोई नौसिया भी नहीं हुई। तो मेरे गुरुपा ने एकदम सुखाना मेरे गुरुपा संगत जी। एक बड़ा अच्छा कल हुआ, में एक मेरे साथ हुआ संगत जी, जो एक मैसेज आया था, वो हमारे विपिन कलर्स रोमांटिक चैनल पे ही वो मैसेज आया था। वो सत्संग भी था संगत जी, कि सफाई कर, माता लक्ष्मी के साथ, माता लक्ष्मी तुम्हारे घर आने वाली हैं। तो गुरुपा माता लक्ष्मी के रूप में माता लक्ष्मी को लेके आने वाले थे संगत जी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था संगत जी, सोफा पे ना ट्रॉली से कपड़े कुछ निकाल करके सोफा में भी रखे हुए थे, और मेरे बेड पे भी बहुत सारे कपड़े ऐसे करके पड़े थे। तो गंदा तो गंदा मतलब कि घर बिखरा पड़ा होना भी मतलब वही होता है संगत जी। उसके बाद संगत जी
क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, उसके बावजूद भी गुरपा ने मुझसे वो सारे काम करवा लिए, शॉर्टकट में ही करवा लिए। एक ऐसा करके वो था बास्केट टाइप का, तो उसी में सारे कपड़े डलवा दिए। कम से कम अगर माता लक्ष्मी आएँगी, गुरपा के साथ आएँगी, तो संगत जी बैठने के लिए सोफ़ा खाली तो होना चाहिए ना, तो करवा दिए। संगत जी चलो ठीक है, ये सब हो गया। शाम में जब मैं संध्या दे रही थी, उस टाइम पे गुरपा की ब्लेस्ड बच्ची ने संगत जी अचानक उसने झाड़ू उठाया और वो झाड़ू लगाने लगी। मैं पूजा कर रही हूँ, और क्योंकि झाड़ू सामने लगाना उचित नहीं है संगत जी, हम सभी जानते हैं सामने नहीं लगाना चाहिए झाड़ू, और उसमें हम पूजा करें, तो वो मुझसे क्या करी, मैं उसको मना कर रही हूँ, नहीं बेटा मत, मैं इशारा में नहीं बेटा नहीं बेटा, और फिर मैं बोल भी रही हूँ नहीं बेटा सामने झाड़ू नहीं लगा, तो वो मुझे क्या करी संगत जी, नहीं माँ कोई आने वाला है माँ, इसलिए मैं सफाई कर रही हूँ। सफाई करना जरूरी है माँ, कोई आने वाला है, 5 मिनट में आने वाला, आप चिंता मत। मैं बोली बेटा कौन आएगा, क्योंकि मुझे बात वो याद आ गई कि भाई माता लक्ष्मी आने वाली हैं, और माता लक्ष्मी को सफाई बहुत पसंद है, और हमारे गुरपा को भी बहुत पसंद है संगत जी। और मैंने उसको ये बात ही नहीं कही संगत जी। अब वो कंटिन्यू के जा रही, किए जा रही, 10 मिनट उसने झाड़ू लगाती रही संगत जी, लगाती रही। उसने, मैं बोल रही बेटा आप साफ आई मत करो, और वो गुरपा के पास ही वो झाड़ू लगा रही थी संगत जी, बड़े प्यार से वो झाड़ू लगा रही थी। तो मैं बोला बेटा झाड़ू मत लगाओ, सामने नहीं लगाते झाड़ू। वो झाड़ू लगाती रही। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसने मुझे बोला था कि माँ कोई आने वाला है, मैं इसलिए सफाई कर रही हूँ, और जो आने वाले हैं ना उनको सफाई पसंद है, अगर गंदा होगा ना वो गुस्सा से चले जाएंगे। ये उस छोटी सी बच्ची का वाक्य समझी। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मुझे तो वो सत्संग, वो जो मैसेज का मुझे याद आ गया संगत जी, गुरपा ने तो मुझे कहा ये भाई कि माता लक्ष्मी आने वाली है, और माता लक्ष्मी और गुरपा का आने का मतलब है कि भाई घर पे साफ सफाई होना, और ये साफ सफाई करी। मैंने सब जब बोला कि बेटा कौन आने वाले हैं जो आप अचानक से करी हो, और वो कह रही है अरे कोई आने वाले हैं माँ, कोई आने वाला है, आप चिंता मत करो, लेकिन कोई आएंगे, वो 5 मिनट में आ रहे हैं। फिर संगत जी उसने क्या बोला मुझे, तुलसी माता आ रही है माँ, तुलसी माता आ रही है। उसने ये बोला, उसने माता लक्ष्मी का नाम नहीं लिया, मैं झूठ बोल, उसने बोला तुलसी माता आ रही है। अब अगर हम ऐसा करके अगर हम उसको देखते तो तुलसी माता मतलब है माता लक्ष्मी का भी रूप होती हैं। वो पार्वती माता की बेटी भी हैं, गुरुपा की वो बेटी भी, हम जब हम जो हम पढ़ते हैं इसी पुराण में, तो लक्ष्मी माता के रूप में भी हम जानते हैं अ, होती हैं संगत जी। संगत जी जब हो गया ना, तो उसने क्या बोला मुझे, 5 मिनट के बाद ही वो बोला, माँ आ गई लक्ष्मी माता। उसने ये बोला भी संगत जी। और फिर मैं ऐसा करके, तो ठीक है, मैंने सोचा चलो चंदन टीका लगा दी संगत जी। अ, तो जाने के लिए हम रेडी हो रहे थे संगत जी। तो उसने बोला कि माँ तुलसी माता को भी चंदन टीका लगाओ। उसने उनको भी लगवाया संगत जी, ऐसे करके परहैप्स के हाँ तुलसी माता है, और उनको गोद में ऐसा करके रख रही है, ऐसा करके, और तुलसी माता को भी उसने चंदन टीका लगवाया, तुलसी माता के साथ उसने खेला। उसके बाद तुलसी माता जब बैठी संगत जी, तो इतने काफ़ी दिनों के बाद समझिए, लगभग पहले तो खुद से होमवर्क वो कर लेती थी, जब वो 2 साल की भी थी ना, तो वो होमवर्क वो अपना लिख, जो रिटर्न वर्क भी होता था ना, तो वो खुद से रिटर्न वर्क वो खुद से करती थी, वो मुझे नहीं कराने पड़ते थे। सच्ची बात, ये भी मेरी कृपा की कृपा दृष्टि थी। इतने महीनों के बाद, लगभग वो 4 महीने से वो खुद से रिटर्न वर्क नहीं कर रही थी संगत जी। मुझे बहुत जबरदस्ती, पता नहीं कौन सा था उसके ऊपर, जबरदस्ती मुझे लिखवाना पड़ता था संगत जी। लेकिन कल संगत जी तुलसी माता आई, वो आई थी, पक्का आई थी, माता लक्ष्मी आई थी संगत जी। और उनको बगल में बैठा करके, तो वो संगत जी उनके नाम पे संगत जी उसने होमवर्क भी खुद से किया। और एक बात मैं बताऊंगी, कल मैंने एक बात शेयर किया था, तो अनंतम स्कालम मेरे गुरुपा, अनंतम स्कालम माता लक्ष्मी, आप सच में पधारे। एक छोटा बच्चा साक्षात ईश्वर होता है संगत जी, भगवान होते, देवियाँ होती हैं बच्चियाँ, और सच में होते हैं। उनकी बोली हुई एक बात ना संगत जी बिल्कुल सच होती है। अनायास वो जो कहने लगते हैं, करने लगते हैं, अनायास ही सच में होता है। और कहते जब छोटे बच्चे झाड़ू लगाते हैं ना अपने अपने मन से, तो सच में कोई आते हैं, और वो अपनी मर्जी से करे कि माता तुलसी माता आने वाली है संगत जी। तुलसी माता मतलब डायरेक्ट माता लक्ष्मी संगत जी। उसके बाद हम गए भी कहाँ, राधा रानी के होटल भी गए संगत जी, तो वो भी माता लक्ष्मी की स्वरूपा है संगत जी। तो अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। और संगत जी वो ना 5 नंबर उसको ट्रेस कर रही थी संगत जी, रिटर्न वर्क में उसको 5 मिला था, तो जब वो 5 लिख रही थी संगत जी, तो वो मेरे कान में क्या बोलती है आपको पता है? कल मैंने एक सत्संग शेयर किया था, क्योंकि मैंने गुरुपा को देखा था हाथ में, गोद में, उनके उनके गोद में एक छोटा बच्चा था संगत जी। और वो मुझे कान में धीरे से बोलती है, माँ पता है आपको, इसको बच्चा होने वाला है। ऐसे उसने बोला संगत जी, एक छोटे बच्चे का इस तरीके से, वो भी मेरे कान में धीरे से,
ये बोलना ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है संगत जी। हाँ, अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना और नानक नाम चढ़ती कला तेरी माने सद्दा भरा, अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, जय अनंतम गुरु अनंतम जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 15 जुलाई 5:53 पर मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर अपना शुक्राना अमृत वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा की कृपा से गुरु जी अपने चरणों में लगाना हमें वो वाणी बख्शो गुरुपा, जिसमें हमेशा आपका गुणगान हो, आपके गुण गाते रहें गुरु जी। हमारी जुबान पे हमेशा आपका यश हो गुरुपा, हमेशा आपकी कथा हो, हमेशा आपके वचन हो। हम सब मिलके आपका गुणगान गाएं गुरुपा। कृपा करना, रक्षा करना, सबको प्यार भरी राम राम जी। राम राम। कृपालु भगवान, दयालु भगवान। आज मंगलवार है, बजरंगबली का वार है। जय हनुमान, जय कृपालु भगवान, जय बजरंगबली। कृपा करो, दया करो, सब पर मेहर करो। हमें राम राम से मिलाओ, राम जी से मिलाओ। बजरंगबली, राम से मिलवाना मेरे बजरंगबली। हमेशा बजरंगबली कृपा करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, मंगल करते हैं सबका। सबका मंगल करना। प्यारे विपिन जी, हम सौम्या जी के को भी बहुत बहुत प्यार और सुबह की प्यार भरी नमस्ते। संगत जी, गुरुपा हमेशा अनसन सहाई है। गुरुपा ने आज कहा था मुझे कि वो किसी नए रूप में मुझे दर्शन देने आएंगे। तो संगत जी, आज क्या हुआ था, मैं सारा दिन गुरुपा का इंतजार मन में रहता ही है कि गुरुजी ने आज कहा है किसी न किसी चोले में गुरुपा जरूर आएंगे। तो मैं एक दो बार अपनी घर की ज्योत में मुझे लगा मेरे गुरुपा मुझे दर्शन दे रहे हैं। ज्योत काफी मुझे ऊंची जलती हुई दिखाई दी। मैंने कहा कि गुरुपा इसी रूप में ही मुझे दर्शन देने आए हैं। फिर रात को क्या हुआ, 9 सवा 9 मतलब मंडे नाइट को मैं अपना सत्संग सुन रही थी। तो उसी टाइम अचानक बेल बजी और मेरा जियो मार्ट वाला ऑर्डर जो था, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि अब रात को आएगा, 8 बजे के बाद वो लोग फिर अगले दिन की ही डेट डाल देते हैं और देते नहीं है ज़्यादातर। और मौसम भी खराब था तो मैंने नहीं सोचा था। जब बेल बजी और उसका फ़ोन भी आ गया कि मैं जियो मार्ट से आया हुआ हूँ, तो मैंने उसे ऊपर आने के लिए कहा। और जब मैं अपना ऑर्डर लेने के लिए गई वहाँ पे, तो मैंने कहा कि मेरा छोटा डॉग भी बहुत बार इस गेट के चक्कर लगा रहा था। जैसे हमेशा वो मेरे पास ही बेड पे बैठी रहती है, भागती तब है गेट की तरफ जब कोई आ रहा होता है या आ चुका होता है। तो उसे पूछा मैंने कि तुमने क्या पहले भी चक्कर लगा लिया है क्या? तो वो कहने लगा कि नहीं, मैं बेल मार के और आता हूँ, इसलिए आज आपको पहले मैंने फ़ोन कर दिया। पर इसको जैसे पता ही चल गया था कि किसी ने आना है।
जब मैंने उससे अपना सामान लिया तो मेरा बिल था 391। तो मैंने उससे 400 रुपीज़ दिए है और उसने मुझे कहा कि मेरे पास तो 9 रुपए खुले नहीं हैं मैडम। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप रहने दो, रख लो। और ऐसा कह के मैंने अपना सामान ले लिया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं घर के सामान रख के अपने बेडरूम में आई, तो मैं दोबारा सत्संग सुनने के लिए बैठने ही लगी, तो मेरे माइंड में एकदम से ये ख्याल आया कि ये तो आज कमाल हो गया है। मैंने सोचा ही नहीं कि मेरी डिलीवरी आएगी और आज के रात के 9:20 पे जो डिलीवरी आई है और उसके बाद बिल मेरा 9391 बना है, जिसका टोटल होता है 13। और फिर वो बड़ी ही शालीनता से उसने मुझसे बात करी है और मुझे कहा है कि मेरे पास 9 रुपए खुले नहीं हैं। मैं बड़ी सोच में पड़ गई कि ये तो हो ना हो, ये तो गुरुपा थे। मुझे गुरुपा ने आज इस रूप में दर्शन दिए हैं और वो ऑरेंज टी शर्ट भी पहने हुए थे। बड़ी प्यार से भी उन्होंने मुझसे बात करी। जब वो चले गए हैं तो मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ संगत जी कि मैंने जो चूरमा का केले वाला प्रसाद बनाया हुआ था वो तैयार रखा हुआ था टेबल पे भोग लगाने के बाद, मैंने क्यों नहीं दिया। मैं बहुत ही अफसोस में रही। ये सचमुच ही गुरुपा थे संगत जी। हमें गुरुपा ने कहा था वो किसी भी दूसरे रूप में आएंगे, तो वो आज आए थे। और मेरा देखो इतना ही दिमाग नहीं चला कि मैं वो प्रसाद या कुछ और खिला देती, लेकिन मुझे गुरुपा ने दर्शन दिए, 13 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कहा था आप आओगे और सारे दुख कष्ट संकट लेके जाओगे। कृपालु भगवान, वो प्रसाद वैसे का वैसे रखा है आपके नाम का। वो आज मैं किसी और गाड़ी या मेरे को मैं दूंगी। वो ऐसे हैं हमारे गुरुपा, सारे संकट हटते हैं। और आज फिर से मुझे गुरुपा ने बहुत बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए हैं। गुरुपा ने कहा तेरी खाली झोली भरने आया हूँ, पर मौका बार बार नहीं मिलेगा बेटा। आज अगर तुझे 1% भी भरोसा रखती है तो सुन ये सत्संग। आज तेरी खाली झोली खुशियों से भर देगा ये सत्संग। गुरुपा ने कहा है तेरे अपने ही रिश्तेदार तुझ पर झूठे इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो वो झूठे इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे थे वो सब काट दिए गए हैं। बस शुक्राना कर दे और ये सत्संग सुनकर आगे भेज दे, वरना ये सेवा का काम किसी और को दे दिया जाएगा। बेटा ब्लेसिंग्स इंतज़ार नहीं करती हैं, टाइम पर ही असर करती हैं। सिर्फ 10 मिनट दे रहा हूँ, बाद में तू खुद सोचेगी कि क्यों आज मैं मैंने काम नहीं करा या मैं नहीं मानती रही। याद रख सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, टाइम पर सुन ले वरना पछताना पड़ेगा। तू खुद सोचेगी कि क्यों आजमाती रही। याद रख, नहीं तो पछताना पड़ेगा। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। कृपालु भगवान, हम आपको कौन होते हैं गुरुपा आजमाने वाले। जब भी आप कहते हैं कि आप खुशियाँ दे रहे हैं, भर भर के दे रहे हैं, खाली झोली भरने से
खाली झोली खुशियों से भरने के लिए आ रहे हैं गुरुपा, तो आप ज़रूर हमारी खाली झोली भर रहे हो। शुक्राना गुरुजी। मैं ये काम मैं कर चुकी हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ गुरुजी, आगे भेज रही हूँ सत्संग। हमेशा गुरुपा आपने मुझे भर भर के ब्लेसिंग्स दिए हैं, जिससे मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम बहुत भाग्यशाली हैं गुरुपा, मेरा भाग्य और भी सौभाग्यशाली है। आपकी कृपा से हमें ज़िंदगी में खुशियाँ मिल रही हैं और हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। सारे दुख क्लेश कष्ट हमारी ज़िंदगी में से निकल रहे हैं। अब गुरुजी, गुरुपा ने कहा है तू मेरी प्यारी बेटी है, तेरी तपस्या का फल मिलने वाला है। मेरी ब्लेसिंग्स की रोशनी से अब तू ज़रूरतमंद लोगों को की अंधेरी जिंदगियों में उजाला भरने वाली है। गुरु का गुरुजी, काश ऐसा ही हो। आपकी रोशनी मेरी राह को सशक्त करे और मुझे भी सशक्त करे। मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूं गुरुपा। आप मुझे मार्ग दिखाओ और मैं चलूं। मैं सारे अंधेरे मेरे सारे अंधेरे दूर हों और सबकी ज़िंदगी रोशन हो। मुझे बल दो, बुद्धि दो, विद्या दो, ज्ञान दो। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा कि मेरे से आप ऐसे काम की उम्मीद रख रहे हो, मुझ पर भरोसा कर रहे हो गुरुजी। मेरे लिए ये प्यारा सा मैसेज दे रहे हो गुरुपा, बख्शिश दे रहे हो, सेवा दे रहे हो। मुझे सफलता बख्शो गुरुजी। मैं मेरा जिंदगी का कुछ अंधेरा छटे और उजाला भर दो गुरुपा। ज्ञान चक्षु दे दो गुरुजी। हम दूसरों के मार्ग को रोशनी से भरे, उनकी जिंदगियों से अंधेरों को दूर करें गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है गुरुजी। आपके प्यार से हमारी जिंदगी आगे बढ़ती जा रही है। आपने बड़ा प्यारा संदेश दिया था कि माँ लक्ष्मी माता के आने की तैयारी कर ले, सफाइयाँ कर ले, माँ लक्ष्मी आने वाली है। जी गुरुपा, आप माँ लक्ष्मी को भेजोगे, बहुत सारी और देवियाँ, मेरी माता रानी, मेरी माँ दुर्गा, पार्वती, माँ कल्याणी, माँ कालिका, माँ नैना देवी, माँ चामुंडा, माँ ज्वाला देवी, सबको बहुत बहुत प्रणाम। सब मेरे घर में निवास करें, प्रेम बढ़े, श्रद्धा बढ़े और हमारे घर में राम राम का नाम गूंजता रहे, राम राम की गूंज रहे। रोली वाले बाबा भी कह रहे हैं अब खुशियाँ आने वाली हैं, जल्दी से राम राम लिख। जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय बजरंगबली। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सद्वार पाठ कर जोई, छूटे ही बंद महासकोई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। सबको बुद्धि दो, विद्या दो, बल दो, सबके संकट हरो, सबके कष्ट हरो, सबके घर में खुशियाँ आए, सबका दिल गुरु चरणों के ब्लेसिंग्स से हमेशा झूमता रहे। बहुत बहुत प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स गुरु का सबकी झोलियों में डाले। यहीं पे विराम लेती हूँ।
नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। सौम्या एंड विपिन जी को भी बहुत बहुत गुरु महाराज जी हेल्थ एंड वेल्थ बख्शो और सबके घरों में रोशनी भर दो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।